हाँ, अंदर जो है अभी भी काम चल रहा है ये शेड लगाने का। आप इनमें एसी लगाने के लिए भाई पूरी वायरिंग की जाती है, जिसके लिए ये पूरे गड्ढे जो है। दो तीन बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं हमारे इंडियन हुज्जाज कराम जो कहते हैं कि भाई हम पहली दफ़ा हज करने के लिए आए हैं, मुझे मस्जिद नमीरा जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जहाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको गौर से ज़रूर सुनिएगा। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। होता क्या है, ये जो पोल आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अराफात हो चाहे मिना हो, इस तरीके के पोल जो है आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों हज का आगाज़ और मक्का अल मुकर्रमा में हज की तैयारियाँ मुझे इस वक्त लेकर के आ चुकी हैं मैदान अराफात के पास। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अराफात में हज की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं, और इंशाअल्लाह आपको मैं इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे में दिखाने वाला हूँ। वहाँ का क्या निज़ाम होता है, हर एक चीज़ इंशाअल्लाह आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ को देखते रहें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अजीज़िया में हज की तैयारियों को दिखाया, तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए, बहुत रहनुमाई आपको मिलेगी। और ऐसे ही मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, अगर मेरी अगली वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मुझे मैसेज करें, इंशाअल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा मैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं मैदान अराफात के हुदूद से कर रहा हूँ। ये जो पीली बोर्ड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल हुदूद, और इस साइड में लाइन से ढेर सारे बोर्ड लगाए गए हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ का हुदूद जो है कहाँ से शुरू होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना नई हैं, बाद के वक्त में लगाया गया, लेकिन यहाँ पे एक इस तरीके से मैं देख सकता हूँ, ये बहुत ही पुरानी बाउंड्री मुझे नज़र आ रही है। दोस्तों इस वक्त में मैं अराफात के मेट्रो स्टेशन नंबर 2 के ठीक नीचे खड़ा हूँ। ये देखेंगे आप, ये मेट्रो स्टेशन नंबर 2 है, ये देखें। तो इधर है 2, आगे है 3, और ठीक सामने आपको नज़र आ रहा होगा 1। जो हमारे इंडियन हुज्जाज कराम होते हैं उनको मेट्रो की फैसिलिटी अवेल करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके जो खेमे होते हैं ये मेट्रो स्टेशन के अराउंड में ही बनाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये मेट्रो स्टेशन नंबर 2 है। तो 2 के पास में और 1 के पास में, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जितने खेमे आपको नज़र आएंगे ये सारे जो है इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे हैं। ठीक है, 2023 में सारे लोग इधर ही थे। इंशाअल्लाह इस साल भी यही होने का इरादा है। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे चारों तरफ से सीढ़ियाँ निकली हुई हैं। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो इन सीढ़ियों के रास्ते से या फिर इन सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ पे लिफ्ट भी होते हैं, एलिवेटर्स भी होते हैं, एस्केलेटर्स भी होते हैं। उनके ज़रिए से आप यहाँ पे नीचे उतर करके अपने अपने खेमे पे चले जाएंगे। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हज 2023 का है। हमारा बस जो है हमें मेट्रो स्टेशन नंबर 2 के पास में ड्रॉप किया था, और इन्हीं रास्तों से पैदल चल करके हम लोग इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे तक पहुँचे थे। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इन्हीं रास्तों पे 2023 में लोगों की खिदमत करने के लिए यौम अराफात के रोज़ यहाँ पे मैं मौजूद था। ये यहाँ पे साइड में ये हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों का इलाज चलता है। यहाँ से भी कुछ यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक बोर्ड गिरा हुआ है जिस पे पूरे जो इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे किस साइड में हैं ये सारा चीज़ बताया गया है। माशाल्लाह हमारे इंडिया का झंडा यहाँ पे, और हज 2023 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे है मेट्रो स्टेशन नंबर 2, ये है 1, और रोड के उस साइड में यहाँ पे कुछ खेमे हैं, और रोड के इस साइड में हैं, और कुछ खेमे हम लोग के उस साइड में भी हैं। ठीक है, तो जो लोग मेरे ख़्याल से बस से आए होंगे उनको उस साइड में लेकर के जाया जाएगा, या फिर जो मेट्रो से आए होंगे वो इसी मेट्रो स्टेशन के एरिए के अराउंड में यहाँ पे उनके खेमे यहाँ पे लगे हैं। और इस साइड में है मस्जिद नमीरा जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और इधर है आपका जबल रहमत। तो ये छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाया गया है। आइए आपको लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके के खेमे हैं और क्या क्या तैयारियाँ जो है यहाँ पे हो चुकी हैं। जो इसका बेसिक फाउंडेशन है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से लोहे के जो कैंप लगाए जाते हैं ये लग चुका है। और ये देखें, ये पूरा खाली एरिया है। इन्हीं जगहों पे अल्लाहु अकबर, ना जाने कितने लोग यहाँ पे थे उस वक्त में जब मैं आया था। यहाँ पे 2-2 फीट में जितने भी बेड लग जाते हैं, लाइन से लोग यहाँ पे लाइन से सोते हैं। ठीक है ना, तो इस साइड में, फिर बीच में आने जाने की जगह, फिर यहाँ पे, फिर बीच में आने जाने की जगह, इस तरीके से करके ये पूरा खेमा ना जाने काफ़ी 200-250 लोगों से ये पूरा खेमा भरा होता है। और इसमें हर जगह एसी के इंतज़ामात जो है प्रॉपर होते हैं। हर एक कॉर्नर पे आपको एसी यहाँ मिलेगा, जिससे ये पूरा रूम जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे सिर्फ पर्दे लगाने का काम है, नीचे बिछाने का काम है। अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लेकिन जो बेसिक काम है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
ये देख सकते हैं आप। तो एक खेमा ये हो गया, आगे के खेमे हो गए, और ये लाइन से खेमे जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो समझें कि ये एक एक जो है एक एक मकतब है। अगर आपका 33 नंबर का मकतब है तो समझें कि उस 33 नंबर के मकतब में करीब ढेर सारे खेमे आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है ये 33 नंबर का खेमा है। इस तरीके से कम हो सकता है कि 8-10 खेमे मिला करके 33 नंबर का मकतब बने। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इधर देखेंगे वॉशरूम के भी इंतज़ामात हैं। हर एक खेमे के आसपास में वॉशरूम बनाया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पे वॉशरूम है, आगे के साइड में है, इस साइड में है, उधर की साइड में है। तो इंशाल्लाह भीड़ तो खैर ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ वज़ू करने के लिए बनाया गया है। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं 2023 में किस तरीके से लोग इन्हीं सब टैप्स के पास जो है जा कर के नहा रहे हैं, किस तरीके से। इस वक्त भी यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और आगे का वक्त में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। मेरा गला पूरी तरीके से सूख रहा है, होंठ सूख चुके हैं। मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, लेकिन खैर ये सारी मेहनत जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपको मैं ये सारी चीज़ों से पहले मैं दिखा दूँ ताकि आपको आने के बाद से चीज़ें जो हैं जानी पहचानी सी नज़र आएँ। तो यहाँ पे ये टैप्स आपने देख लिया। यहाँ के जितने वॉशरूम आपको नज़र आएंगे, कुछ छोड़ करके ज़्यादातर जो है इंडियन टॉयलेट्स हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, सारे इंडियन टॉयलेट्स हैं। दोस्तों इधर के खेमों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेड भी लग चुका है। ये चारों तरफ के खेमों को देख सकते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ अंदर जो है अभी भी काम चल रहा है ये शेड लगाने का। आपको बताऊँ ये सारे शेड जो हैं ये फायर प्रूफ होते हैं माशाल्लाह, इनमें आग नहीं लग सकती है। और यहाँ पे कुछ वर्कर जो हैं ये काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये शेड जो है लगाए जा रहे हैं माशाल्लाह। इधर के सारे खेमे जो है लग चुके हैं। और ये अंदर का पोर्शन आप देखेंगे तो इनमें एसी लगाने के लिए भाई पूरी वायरिंग की जाती है, जिसके लिए ये पूरे गड्ढे जो है यहाँ पे किए गए हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है अभी पूरा रेत ही रेत है। इस पूरी जगह को बराबर किया जाएगा। और इतना बड़ा खेमा होता है, जो हमारे इंडियन भाई रहते हैं उनके भी खेमे इतने बड़े होते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा स्पेस है। 2-3 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं हमारे इंडियन हुज्जाज कराम जो कहते हैं कि भाई हम पहली दफ़ा हज करने के लिए आए हैं, मुझे मस्जिद नमीरा जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं। तो भाई आपको ये बताऊँ कि मस्जिद नमीरा या फिर जबल रहमत, जबल अरफात से इंडियन हुज्जाज कराम के जो खेमे होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो आपकी इबादत में खलल पड़ेगा। ठीक है, आप सही तरीके से इबादत करने का आपको वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी धूप में आपको समझें कि कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वापस अगर आप अपने खेमे पे आते हैं तो उतना ही वक्त लगने वाला है। तो इसकी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया भी मना करती है कि भाई आप बेवजह में वहाँ पे क्यों जाएंगे, परेशान होंगे, अपने खेमे में रहें। ये आपका जितने भी खेमे नज़र आ रहे हैं सब जो है अराफात में ही हैं, मैदान अराफात के अंदर ही आते हैं। इन जगहों पे भी इबादत करेंगे तो उतना ही सवाब मिलेगा और दुआ की कबूलियत यहाँ भी होती है। तो कोशिश करें कि आप जो है मस्जिद नमीरा या फिर जबल रहमत के पास जाने के लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भाई दूर है, इतना चल के जाएंगे, धूप में चक्कर आ गया, कोई मसला ऐसा पेश आ गया, या फिर आपको मेट्रो लेने के लिए वापस आपको अपने खेमे के पास तक आना पड़ेगा जो कि काफ़ी दूर है। तो सारा वक्त जो है आपका इन्हीं सब चीज़ों में चला जाएगा। तो दोस्तों आइए आपको इंडियन हुज्जाज कराम के जो खेमे हैं उस साइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ के सारे खेमों को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए यहाँ से शुरुआत होती है। राइट साइड में ये हॉस्पिटल है। अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आती है तो इस जगह पे आप आ सकते हैं, या फिर जो खेमे लगे होते हैं इसमें भी इंडियन डॉक्टर्स जो है आए होते हैं, वो इन खेमों में होते हैं। वो आगे के वक्त में मैं आपको बता दूंगा कि किन खेमे को जो है हॉस्पिटल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये देख सकते हैं सारे खेमे माशाल्लाह। इस साइड में सारे खेमे हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, और ये बीच के रास्ते से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो समझे इन्हीं रास्तों पे लोग आते जाते हैं। ठीक है, और आपको मैं उस साइड में भी लेके चलूँगा जिस साइड में मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे जाकर भी कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, वो भी बताता हूँ मैं। तो ये देख लें आप, ये पूरा एरिया यहाँ पहले के वक्त में देखेंगे, ये पुरानी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है चटियल मैदान हुआ करता था। लेकिन अभी के वक्त में आप खुद देख लें कि ये हर जगह आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं।
देख रहे हैं आप, पूरे पेड़ पौधे यहाँ पे तक, जिससे कि धूप जब ज़्यादा होती है तो लोगों के लिए थोड़ी सहूलत हो सके भाई, लोग जो है थोड़े साए में रह सके, पेड़ के किनारे निकल करके दुआएं मांग सके। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको गौर से ज़रूर सुनिएगा। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। होता क्या है कि 9वीं दुल्हिज्जा को यौम अराफात होता है, और जब आपको मीना से ले करके आते हैं अराफात के लिए, वो 8वीं दुल्हिज्जा की शाम से ही सारा सफ़र जो है शुरू होता है मीना से अराफात का। तो आपको जो है मेट्रो स्टेशन के पास में उतारा जाता है। जब आपको मेट्रो से उतारा जाता है तो वो इंडियन हुजाज़े कराम के जो मकतब होते हैं उस साइड में ही उतारते हैं। किसी तरीके से ढूंढ ढाल करके आप पहुंचते हैं अपने मकतब में, और एक मकतब में ढेर सारे कैंप्स लगे होते हैं जिसकी अलग अलग नंबरिंग की जाती है। सपोज़ करें मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये मकतब नंबर 33 है, और इसके अंदर जगह अगर आप दाखिल होते हैं तो यहाँ देखेंगे ढेर सारे छोटे छोटे खेमे आपको नज़र आएंगे। कुछ इस साइड में है, इस साइड में है, आगे साइड में है, और ये बीच से रास्ता बना हुआ है। तो लोग गलती क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि भाई कौन सा उनका इस मकतब के अंदर कौन सा उनका खेमा है। वो किसी खेमे में चले जाते हैं, अपने बैग वगैरह वहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद से जब अगर निकलते हैं वॉशरूम जाने के लिए तो वापस से वो भूल जाते हैं कि भाई हमारा मकतब तो 33 है, लेकिन हमारा खेमा कौन था जिसमें हम रुके हुए थे, जहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराएं आपको करना ये है कि आप देखें मकतब नंबर 33 में खेमा नंबर कौन सा है आपका, और हर एक खेमे पे एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि ये मकतब नंबर 33 है और ये खेमा नंबर। तो वो खेमा नंबर आपको ज़रूर से याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तभी आप जो है अपने खेमे तक सही सलामती के साथ पहुँच पाएंगे, अदरवाइज़ पूरी रात भटकेंगे, हो सकता है अगले सुबह जो है जा करके आपको खेमा मिले। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ आई है, इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये यहाँ का देख लें। मैं बात करूँ अगर इंडियन हुजाज़े कराम के खेमों की, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं रेडी हो चुकी हैं, खेमे यहाँ के रेडी हो चुके हैं। जैसे ही हज करीब आएगा यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी यहाँ के और इंतज़ामात के काम हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मुकम्मल हो जाएंगी। अभी काफ़ी वक्त बाकी है, जो भी सफाई वफाई यहाँ पे कारपेट बिछाना, जो कुछ भी काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जगहों पे लोग किस तरीके से हाथ फैलाए गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह से अपनी माफ़ी तलब कर रहे हैं, ये वही जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप, ये दोनों फ़ोटोज़ को, दोनों वीडियोज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस वक्त का क्या निज़ाम था। और ये जगह जो है पूरी तरीके से अभी सूना पड़ा हुआ है, आबाद होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक रोज़ के लिए। ये है मेट्रो स्टेशन नंबर 1। इस जगह से आपको होकर के जाना पड़ेगा मुज़दलिफ़ा के लिए। यहाँ पे ये सारे एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, यहाँ से आपका टिकट जो है स्कैन करके और फिर आप अंदर जाएंगे। अंदर जा कर के ये जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, सीढ़ियाँ का ये स्लोप है पूरा, इस स्लोप पे आपको लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लगा करके आप यहाँ खड़े रहेंगे। जैसे ही सूरज जो है गुरूब होगा उसके बाद से ही आपको मेट्रो को लेकर के जाया जाएगा, तभी जा कर के मेट्रो खुलेगा। तो ये यहाँ से लोग जाते हैं, ये छोटी छोटी सीढ़ियों के स्टेप बनाए गए हैं, यहाँ से पूरा लोग ऊपर जाते हैं। और ये पूरा मंजर जो है आप देख सकते हैं अभी, ये पूरा जगह जो है खचाखच भरा हुआ है लोगों से। इन्हीं सीढ़ियों पे करीब 3 घंटा हमने इंतज़ार किया था, फिर जा कर के हमें मेट्रो मिला था। अराफात से जब आप निकलते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए तो एक ख़याल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रखें कि आपके पास सफिशिएंट पानी की बोतलें हों। पिछले साल मुज़दलिफ़ा में पानी की दिक्कतें कुछ पेश आई थी, वज़ू करने के लिए भी और पीने के लिए भी। अल्लाह करे इस साल वो दिक्कतें पेश ना आएँ, लेकिन फिर भी आप एहतियात अपने पास से खुद करें कि हम पानी की बोतलों को लेकर के चलें। चाहे आपको पीना हो, चाहे वज़ू करना हो, उसमें वो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन सफिशिएंट पानी की बोतलों का रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ठीक सामने आपको जबल रहमत की पहाड़ी नज़र आ रही होगी, जिसको जबल अरफा भी कहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे हैं जो कि ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से यहाँ पे लू चल रही है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं यहाँ पे। अल्लाहु अकबर। जब आप अराफात से निकलते हैं मुज़दलिफ़ा जाने के लिए, तो जो लोग ख़ास तौर से मेट्रो से जाते हैं मुज़दलिफ़ा को, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके लिए आप रेडी रहें, पानी अपने पास आप ज़रूर रखें। और जो लोग माज़ूर होते हैं, जो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए अलग लाइन होती है, जिससे आप डायरेक्टली जो है लिफ्ट के पास तक पहुँच जाते हैं, और उस लिफ्ट से आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको मेट्रो मिलती है। और बाकी के लोगों को जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे खड़े होकर के
करके इंतज़ार करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे करके आप पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन पे ऊपर, और वहाँ से मेट्रो करके आप आते हैं मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा से जो आपका एरिया लोकेट होता है मुज़दलिफ़ा में, वहाँ तक आप जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे खाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आपको दोपहर में खाना मिलता है, पानी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मुहैया की जाती है। हज पे आने के पहले अगर हमें यहाँ की चीज़ों के बारे में, अराफात के बारे में, मीना, मुज़दलिफ़ा, अज़ीज़िया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम चल जाती है तो थोड़ी सी बेहतरी होती है कि आने से पहले हम सब कुछ मालूम कर लेते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे इस तरीके के वॉशरूम यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखें, ये सारे वज़ू करने के हैं यहाँ पे इंतज़ाम। इस साइड में वॉशरूम्स हैं, मेरे ख्याल से ये लेडीज़ का है इसलिए यहाँ पर्दा किया गया है। मेरी ढेर सारी वीडियोज़ हैं, मेरी प्लेलिस्ट हैं, उन वीडियोज़ को सारे जाकर के आप चेक करें, आपको बहुत ढेर सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है मालूम चलेंगी। दोस्तों, ये जो पोल आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अराफात हो चाहे मिना हो, इस तरीके के पोल जो है आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 15/602। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोड है, इस रोड का नाम है 602 और 15 नंबर का मकतब यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर 15 लिखा है यानी 15 नंबर का मकतब हो गया और 602 हो गया रोड नंबर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 16 नंबर के मकतब से लेकर के 24 नंबर के मकतब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस पोल को ज़रूर आप ध्यान दें, जहाँ से भी जा रहे हैं, जो भी आपका खेमा है वहाँ पे आपके खेमे के ठीक सामने ऐसे पोल नज़र आएंगे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है ये आप याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते रहें, प्यार देते रहें, और मेरी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बहुत मेहनत लगती है इतनी धूप में आकर के यहाँ पे हर चीज़ शूट करना और आप तक पहुँचाना, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो चलें, अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।